अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी मोहब्बतें सर, नवाजिशें, रोज़ाना मैसेजेस आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। सर यादें जो कि अनमोल हैं, अब आपको याद सताती है बचपन के दिनों की, स्कूल कॉलेज वो सारे ज़माने। ये स्टेशन रोड, हालाई रोड भी कहते हैं, हमदर्द प्रेस भी हुआ करती थी, उस्मानिया रेस्टोरेंट, खरी क्वार्टर मेरे अकब में है, और इस तरफ मेरे है गोगा एंड सेंस इंजीनियरिंग वर्क्स। सामने बैठे हुए होंगे हमारे मेहरबान, उन्होंने कुछ देर के लिए मेरे लिए काम रोका है। मुझे एक मैसेज मौसूल होता है अब्दुल शकूर गौरी खान साहब का, जो कि लाहौर में अभी रहते हैं, लेकिन उनकी एक लंबी जर्नी है जो कि मीरपुर खास से शुरू होकर मुख्तलिफ जगहों पर और फाइनली वो लाहौर में सेटल्ड हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के मशरिक की तरफ एक रास्ता जो कि अयूब नगर की तरफ जाता है, जिसे उर्फ़े आम में लोग नटपाड़े के नाम से भी जानते हैं, अयूब नगर का जो रेलवे फाटक था वहाँ कभी हमारी रिहाइश हुआ करती थी। तो शकूर, अब्दुल शकूर गौरी साहब, मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने स्पेसिफिक घर तो मुझे मेंशन नहीं किया कि आपका कौन सा था उसमें, लेकिन आपने कहा कि रेलवे फाटक के करीब ही, तो इंशाल्लाह यकीनन हमारी आज की वीडियो में आपका घर भी आपको नज़र आएगा। मेहरबान फरिश्ता सिर्फ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोशिश है, बहुत सारे मैसेजेस दुआओं के भी आते हैं, तो सर कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ अगर हमारे वसीले से, करने वाले तो और हैं, अल्लाह है, और उसके बाद उनके नेक फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, हमारी तो एक बीच टूल की एक हैसियत है। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। तो चलें अयूब नगर नटपाड़ा रेलवे फाटक तक जाते हैं। मैंने पूरी ही वो अयूब नगर का जो एक मेन एक रास्ता है, वो पूरे रास्ते को फिल्म बंद किया है। तो यहाँ पर ये इख्तिताम हो जाता है। इस तरफ ये रेलवे फाटक है अयूब नगर वाला। ये वाला मेरा ख्याल है कभी फाटक हुआ करता था, नवाब शाह मीटर गेज वाला, वो तो खोखरा पार वाला दूसरा है। तो आपकी वीडियो बनाओ, मतलब आपने कोई रिकॉर्ड कायम किया है? क्या किया आपने? मैं टिकटॉकर हूँ। टिकटॉकर हैं आप? हाँ। माशाल्लाह भाई, टिकटॉक में क्या कितने आपके फॉलोअर हैं?
ये मेरे 1 मिलियन है फॉलोवर। माशाल्लाह, सच्ची बात है, 1 मिलियन फॉलोवर हैं। मेरे 3.5 लाख हैं, मैं आपसे बहुत कम हूँ। तो आपको मुबारक हो कि मीरपुर खास का पहला 1 मिलियन टिकटॉकर है। ये भाई कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बना दो। मेरे कितने सच्ची बता कितने सब्सक्राइबर हैं, तो फॉलोवर कितने हैं? 27,000 फॉलोवर वाले हैं टिकटॉकर। ये नाम क्या है? फैसल। ठीक है। वो हमारा काम रुका हुआ था छत का खारपाड़े में, तो उसके लिए टी आयरन और गार्डर हमने खरीद लिए थे कल। आज सीमेंट बजरी और ईंटें वो छत पे लगने वाली वो खरीदनी, तो यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा। इस तरफ रेलवे हॉस्पिटल, जिसकी शान और शौकत जिन लोगों ने देखी है वो बताते हैं कि यार अब तो एक डिस्पेंसरी रह गई है छोटी सी, अकम में है मेरे। और यहाँ पर एक भाई पकौड़े वाले, पकौड़े और समोसे। ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ये कॉलोनी वाला रिंग रोड है सामने। अगर नज़र आ पाए तो कोरी फाटक के नाम से मशहूर, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम नवाब शाह रेलवे फाटक है, मीटर गेज वाला। और ये दुकान है मलक खालिद साहब की, जहाँ से हमने ख़रीदनी है छत के लिए टाइलें, जिसे चौके कहा जाता है। तो ये फाइनल काम हो रहा है हमारा, रुक के हुआ है थोड़ा सा, तो उसके लिए उस फैमिली से भी माजरत। और आप जानते हैं कि ये सब काम मेहरबान फरिश्ता सिर्फ नेक लोगों के तवस्सुत से होता है, तो बजट यकीनन लिमिटेड होता है। फिर एक ही वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, डिज़र्व हैं, फिर उन तक पहुंचना अभी भी बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं। लेकिन बस आगे क्या कहें कि अल्लाह की जब वो मदद उतरेगी, अल्लाह के फैसले हैं, वो जब होगा तब होगा। यहाँ से हमने ये चौके ख़रीदे, तो तारुफ भी करवा देता हूँ कि यार हम एक काज के लिए काम कर रहे हैं, तो जिससे अगर कोई रियायत हो सकती है मुनासिब, वो भी अपना हिस्सा डाल दे। तो खालिद भाई ने जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट किया है। इनकी दुकान है, यहाँ से आप चौके ख़रीद सकते हैं और सीमेंट बजरी भी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, ये काम आज सारा सामान जमा हो जाएगा और कल इंशाअल्लाह इनकी छत का काम जो है वो शुरू होगा। तो 2 दिन या ज़्यादा 3 दिन, 2 दिन तक मेरा ख्याल हो जाना चाहिए, वरना शायद 3 दिन लग जाए, तो फिर ये फाइनल हो जाएगा। मैं वहाँ बैठ के आपको वो एक पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगा कि जब मैं पहली दफ़ा वहाँ बैठा था तो मेरे अकब में एक खैमा लगा हुआ था और अब वहाँ एक कमरा बन चुका है। अभी जो मंजर आपने देखा ये कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के अकब में कायम ग्राउंड का और उसके साथ कब्रिस्तान का है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ये वाला रास्ता कम्प्रीहेंसिव के साथ, और ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है मीर फार्म कॉलोनी। और मीर फार्म कॉलोनी जहाँ फर्स्ट टाइम मैं गया था, हमारी एक बहन, हमारी वीवर हैं बुशरा बहन, जर्मनी में मुकीम होती हैं, पिछले दिनों उनका ऑपरेट भी हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रूबा सेहत है। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी, 2 बच्चियां जिन्हें कराची रेफ़र किया गया था, इंडस में हैं वो, तो उनके साथ राब्ते में हैं। जब यहाँ से गए थे तो उनके साथ कुछ नेक बंदों की जो मदद थी वो उनके साथ रवाना की थी, दुआएं भी साथ थी, वो काफ़ी हद तक ठीक थी। उसके बाद वो मैंने आपको बताया, उसके बाद उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ बाहर से मेडिसिन लेनी थी, वो अल्लाह के नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों की मदद उन तक पहुँचा दी गई है। जब वो मेरे को ख़ास वापस आएंगे तब भी उनका हाल चाल देखेंगे, पूछेंगे। तो यहाँ से सामने ये गेट है, ये रफसर टाउन का है। तैमूर हालेपोटो साहब मुझे पिछले कुछ दिनों से मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं कि सर प्लीज़ जल्दी हमें रफसर टाउन दिखा दें। तो तैमूर हालेपोटो साहब, मैं रफसर टाउन में मौजूद हूँ
और तमाम जो हमारे व्यूवर हैं जो मैसेजेस करते रहते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त, हम्बल रिक्वेस्ट कि सर इतनी जल्दी ना किया करें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। इसी तरह से वो हमारे तमाम मेहरबान लोग जो चाहते हैं कि अपने हालात की वजह से कुछ उनकी मदद हो जाए, कुछ डिज़र्व लोग हैं, सर थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि मैं अकेला शख्स हूँ। वैसे तो मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिज़िकली जाने के लिए मैं अकेला होता हूँ। तो उसके लिए ये कि कुछ वक्त दरकार होता है और फिर थोड़ी जांच परख भी करनी होती है। तो इसलिए काइंडली सिर्फ फ़ोन करके ये कह देना कि सर हमें मदद की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कराची से फ़ोन आ गया, सर मैं माजरत खा हूँ, हो सकता है आप डिज़र्व हों, लेकिन मैं नहीं जानता उस तरह से। तो फिर कोई लाहौर से फ़ोन आ गया, लाहौर से मुझे याद आया, पहले मैं बता दूं मैं रफसर टाउन की मेन गली के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। तो लाहौर से मुझे कॉल आई थी। इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब व्यूवर हैं लाहौर में, वो भी, उनमें से एक शख्स ऐसा भी था, मैं उनका नंबर भूल चुका हूँ, मैंने सेव भी किया तो मुझे मालूम नहीं किस नाम से किया। तो उन्होंने कहा था सर मैं भी आपके इस सिलसिले, इस कारवां का राही बनना चाहता हूँ, तो मेरे लायक कोई काम हो। तो मैंने उन्हें कहा था इंतज़ार कीजिए, हमारा मकसद कुछ अजीब सा ही है, अजीब सा उन मानों में कि मैं किसी से कोई तकाजा नहीं करता। तो मैंने कहा आप होल्ड पे रहें, हमें ज़रूरत नहीं है, अभी सिलसिला चल रहा है। तो अगर वो लाहौर वाले हमारे यूट्यूब व्यूवर हमारी ये वीडियो देख रहे हों तो सर मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको उस फैमिली का एड्रेस बताऊंगा, वो आपके लाहौर में ही रहती है, जो कि ज़रूरतमंद है। तो मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, ना ही मैं उन्हें जांच परख कर सकता हूँ कुछ। तो अगर आप वहाँ पहुँचकर जो आप मेरे ज़रिए से करना चाह रहे थे सर, आप वो खुद अपने हाथों से कीजिए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। तो रफसर टाउन, ये रफसर टाउन ही चल रहा है सर, एक नई कॉलोनी है निस्बतन, बल्कि हमारे सामने ही मुझे लगता है कि कुछ अर्सा पहले ही आबाद हुई है, इक्का दुक्का घर खाली भी हैं इसमें। तो अब मुझे मालूम नहीं तैमूर हालेपोटो साहब कि आपकी वो जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी ख्वाहिश थी, वो किसी इस कॉलोनी के अंदर किसी मखसूस इलाके को देखने की थी। सीधा ये सामने जा रहा है, इस तरफ आबादी, और एक रास्ता है इसका, एक मेन रोड है इसका। सर वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, खुश आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, नवाजिश। तो तैमूर हालेपोटो साहब, आपके लिए रफसर टाउन आते हुए मुझे यहाँ एक और शख्स मिले हैं, इन्होंने मुझे सलाम किया, तो हम दोबारा सलाम करते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। पाण सिंधी में ॻाल्हायूं, उर्दू में? हाँ, उर्दू में ॻाल्हायूं, सब भी समझी वञनि। डॉक्टर अब्दुल हमीद सुमरो साहब मिरपुखास के अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं, अलशफा में होते हैं, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल में उनकी जॉब है, और आप हमारी वीडियो में उन्हें देख भी चुके होंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, मुझे याद है उनका सबसे पहला, हालांकि उनके पास मैं बहुत अरसे से जा रहा हूँ आंखों के लिए, बच्चों को भी वहीं चेकअप करवाया। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल के नीचे जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा, अब्दुल हमीद सुमरो साहब डॉक्टर, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, अच्छा लगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भी हमारे व्यूवर बन गए। तो फिर मैं उनसे पर्सनली मिला, आप किसी वीडियो में देख चुके होंगे, उनके चैम्बर में हम लोग गए थे अलशफा में। तो ये उनके बेटे हैं, पांचो नालो अब्दुल बासित। तो अब्दुल बासित साहब जब बाइक पर थे तो हमने इनसे कुछ बातचीत की, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, तो अब्दुल हमीद सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आपको सरप्राइज मिलेगा। तव्हां कौन ॿुधाइणो आहे, ठीक है बाबा के? हाँ, सरप्राइज हुजे पोइ हुन खां पोइ ॿुधाइणो आहे बाबा, गलती जी माफ़ी, पर आऊं तव्हांखे सरप्राइज ॾियणो हुयो। तो हमारी आज की वीडियो में सिंधी भी होगी, उर्दू भी होगी, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपको पूरा रफसर टाउन दिखा देते हैं हम। नई कॉलोनी है चूँकि, तो इसमें कोई ऐसी फेमस जगह तो नहीं है, लेकिन ये है कि कॉलोनी की मस्जिद ढूंढते हैं, वो कहाँ है। स्कूल तो वही कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल है जो इसके बिलमुकाबिल है, और रास्ता जब ये बना होगा, कॉलोनी तभी बना होगा, उसके बाद दोबारा नहीं बन पाया। एक हमारे व्यूवर होते थे, लिखारी नाम उनका मैं भूल चुका हूँ, तो वो भी जब बारिशें हुई थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा था कि भाई अली भाई रफसर टाउन आए, यहाँ तो बारिशों में डूब गया है रफसर टाउन। ये मस्जिद है रफसर टाउन की, मस्जिद तूबा। तो यहाँ इसके पानी के डूबने की वजह ये थी, इसके साथ मेरा ख्याल है वो इस्माइल शाह का कब्रिस्तान भी लगता है, और वहाँ पानी का गढ़ा है, बहुत पुराना, शायद कोई पुरान की बाकियात है, या फिर सेवरेज का पानी, बारिशों का पानी उसमें गिरा हुआ है।
उसकी वजह से वो तो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हो पाई इस कॉलोनी की अभी तक, बीच में कुछ जगह खाली भी हैं। तो शायद ये नीचा इलाका है, गढ़े के साथ आबाद है या गढ़े को ही फिल करके इस पर कॉलोनी बना दी गई, जिसकी वजह से बारिशों में यहाँ पानी भर जाता है। तो यहाँ रफसर टाउन ख़त्म हो गया है। इस तरफ जो था मुझे याद आ रहा है, हम मीर अता टालपुर कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी के बारे में भी काफ़ी बातें हुई थी। सिकंदर चौधरी साहब अमेरिका में जो होते हैं उनके वो दोस्त थे। अब मैं नाम अगर सही ले रहा हूँ तो मीर अता टालपुर या मीर अता मोहम्मद टालपुर, तो ये उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं के रिलेटिव जो मीरपुर ख़ास मानकानी सरकार जो टालपुर ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी। तो उस तरफ फ्रूट फार्म लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके पीछे चले जाएंगे तो मीर फार्म कॉलोनी है, साथ में इस तरफ वो रफसर टाउन के शुरू में कोने में एक तरफ वो इस्माइल शाह बुखारी जो कब्रिस्तान मैंने वहाँ पानी का गड़ा भी है, निचला इलाका है ये खासा। तो मेरे भाई तैमूर हालेपोटो साहब इतना ही कुछ रिकॉर्ड कर पाए हैं यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा और जो रफसर टाउन के रहायशी हैं सर, वो भी अगर मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। चलते हैं यहाँ से। एक जो मिस्टेक मुझसे हुई उसे मैं सुधार लूँ, जाते जाते इत्तेफाक से मेरा नाम नज़र पड़ गई, ये नाम लिखा हुआ है। मैं जो कह रहा था मीर अता टालपुर, वो इनफैक्ट मीर अली रज़ा टालपुर हैं। सर मीर साहब आपसे भी माजरत, डॉक्टर हैं, मलेशिया में ज़्यादातर रहते हैं और पाकिस्तान भी आते रहते हैं। वो उन दिनों मलेशिया से आए हुए थे जब हम उनका इंटरव्यू करके गए थे। मीर साहब माजरत कि मेरा नाम आपका नाम मेरे जहन से मिस हो गया। मीर अली रज़ा टालपुर, नवाबजादा मीर अली रज़ा टालपुर साहब, तो उनकी रिहाइश गाह इस रोड पर आ गया। नाजायज़ किराया बस में ठुसा हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये मनाजिर हैं मीरपुर ख़ास से सिंध यूनिवर्सिटी जाने वाली पॉइंट के। रना